कंफर्टेबली बैठेंगे, पालती मार के कंफर्टेबल बैठेंगे। आपके हथेलियां घुटने के ऊपर खुली हुई, आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी होनी चाहिए, ना सामने की ओर झुकी हो ना पीछे की ओर झुकी हो, बिल्कुल सीधी। आपका पेट एकदम ढीला होना चाहिए। आपका जो सीना है ना सामने की ओर तना हुआ होना चाहिए, ना अंदर की ओर दबा हुआ होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और कंधे एकदम ढीले, आपके शोल्डर एकदम लूज होने चाहिए, हाथ आपके एकदम लूज होने चाहिए, आपके चेहरा एकदम लूज होना चाहिए, चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, आपके आपके माथे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिना किसी तनाव के। आज जो हम करेंगे बैली ब्रीथिंग करेंगे। अपना पूरा ध्यान पेट पे, बैली पे। अपने आप जब श्वास भीतर जाएगी तो देखेंगे पेट पे क्या होता है। फुलाना नहीं है पेट को जानबूझ के कि देखने के लिए, या अंदर नहीं खींचना। जब श्वास भीतर जाए इनहेलेशन में तो देखेंगे पेट कैसा होता है, एक्सहेलेशन में जब श्वास बाहर आए तो देखेंगे पेट कैसा होता है। पेट का ऊपर और नीचे होना देखेंगे। बहुत माइनर होगा, जानबूझ के एकदम फुलाना नहीं है उसको, एकदम अंदर नहीं खींचना, बहुत स्लोली हल्का सा ऊपर उठेगा, हल्का सा नीचे जाएगा। जानबूझ के श्वास नहीं लेना, आपकी श्वास नेचुरल होनी चाहिए। एक भी श्वास जबरदस्ती नहीं लेना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपका नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के श्वास को खींच रहे हो फिर जानबूझ के छोड़ रहे हो। जब हम किसी चीज को इंटेंशनली करते हैं, जानबूझ के करते हैं इंटेंशन के साथ, तो वो मेडिटेशन नहीं होता, वो प्राणायाम हो जाता है। जब हम ब्रीदिंग के साथ कुछ भी इंटेंशनली कुछ करेंगे, हम ब्रीदिंग के साथ कुछ भी करेंगे जबरदस्ती, तेज श्वास लेंगे तेज छोड़ेंगे, या कुछ भी करेंगे जानबूझ के श्वास लेंगे जानबूझ के छोड़ेंगे, तो ये प्राणायाम के अंतर्गत आ जाता है। मेडिटेशन जैसी श्वास चल रही है एज इट इज, उसको वैसे ही देखेंगे। तेज चल रही है तो तेज चल रही है, धीमी चल रही है तो धीमी चल रही है, छोटी चल रही है तो छोटी चल रही है। लेकिन आपका बॉडी पोस्चर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, झुक के नहीं बैठेंगे, ना सामने की ओर ना पीछे की ओर। भले ही टिक के बैठ सकते हैं, टिकेंगे, कमर को सपोर्ट चाहिए होगा तो एक तकिया लगा लेंगे, लेकिन झुक के नहीं बैठेंगे। कंधे एकदम रिलैक्स्ड, गर्दन बिल्कुल सीधी, ना पीछे की ओर ना आगे की ओर झुकी हुई। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड। हर एक श्वास आपको और रिलैक्स करते जाएगी। श्वास जैसे जैसे धीमी होती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा चल रही है कि नहीं चल रही, इतनी धीमी होने लगेगी श्वास। श्वासों को धीमा नहीं करना जानबूझ के, लेकिन वो होने लगेगी जब भी आप श्वासों पे कंसंट्रेट करेंगे। बेली पे पूरा फोकस रहेगा हमारा कि ऊपर हो रही नीचे हो रही। भीतर जाती श्वास बेली को हल्का सा ऊपर उठाएगी, बाहर आती श्वास बेली को हल्का सा नीचे लेके आएगी। बेली हल्की सी ऊपर उठेगी फिर हल्की सी अंदर की ओर जाएगी। देखेंगे पूरे इंटेंशन के साथ। पूरा कंसंट्रेशन बेली पे, कि हमें केवल बेली को देखना है कि क्या हो रहा है। और कोई इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी है, प्रेजेंट मोमेंट है। टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, वर्तमान क्षण में। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं,
टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बस अभी और यहीं। ये जो पेट का ऊपर नीचे होना हो रहा है, ये श्वास का भीतर जाना बाहर जाना हो रहा है, ये वर्तमान में हो रहा है। ये सच्चाई है अभी की, ये अभी का सत्य है कि ये हो रहा है। बाकी आपके मन में जो भी विचार चल रहे सब झूठ है, चाहे वो पास्ट के चल रहे हो चाहे वो फ्यूचर के चल रहे हो, क्योंकि पास्ट अभी कहीं है नहीं और फ्यूचर अभी आया नहीं। सब इमेजिनेशन है आपका। आपके जितने विचार है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। जो हो गया वो अभी है नहीं, और जो होने वाला है वो अभी हुआ नहीं। तो हो क्या रहा है अभी? श्वासों को देखेंगे, श्वास चल रही है। आपकी बैली हल्की सी ऊपर उठ रही है, हल्की सी अंदर जा रही है, ऊपर उठ रही है, अंदर जा रही है। अभी की सच्चाई है। आप सच के साथ हो, आप कोई इमेजिनेशन के साथ नहीं हो, आप किसी कल्पना के साथ नहीं हो। और बाइबल कहती है कि सत्य आदमी को मुक्त करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सत्य हो। जो भी चीज सत्य होती है वो व्यक्ति को मुक्त करती है। यदि आप अभी अपने श्वास के साथ हो जो सत्य है, अभी आप अपने पेट के साथ हो जो सत्य है, अभी श्वासों का ऊपर और नीचे जाना आप देख रहे हो जो कि सत्य है, तो यही सत्य आपको मुक्त करता है बंधनों से। यही सत्य आपको मुक्त करता है। ये सत्य आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसे देखते देखते ही आपका मन शांत होता जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको। मन को शांत करने की भी कोशिश नहीं करना। मन में विचार चल रहे हैं, चलने देंगे, लेकिन जानेंगे कि ये जो विचार है ये सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं। यदि अतीत के विचार है तो वो अभी कहीं है नहीं, और भविष्य के विचार है तो वो अभी आया नहीं। अभी जो मेरे हाथ में है वो सिर्फ वर्तमान है। बस यही क्षण, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, इसी सच्चाई के साथ रहेंगे। कोई कल्पना नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, केवल वर्तमान में रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे। हमने कहा है ईश्वर ही सत्य है। और अभी का सत्य क्या है? श्वास चल रही है, पेट हल्का सा ऊपर जा रहा है, हल्का सा अंदर जा रहा है। अभी का सत्य है ना, कोई इमेजिनेशन तो नहीं है, बिल्कुल सत्य है। इसके साथ जुड़े रहेंगे, इससे भागेंगे नहीं। और जो आपके मन में विचार चल रहे, क्या वो सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है। जो अतीत है वो तब सत्य था, अब वो सत्य नहीं है। यदि हम सुबह के बारे में सोचे तो वो सुबह सत्य था, रात के समय होते होते वह असत्य हो जाएगा, रात के समय में रात सत्य रहेगी। यदि आप एक चाय पी रहे हो और कोई पूछे कि चाय ठंडी है या गर्म है, और आप बोलो कि बहुत गर्म है चाय, और फिर वो 5 मिनट बाद चाय पिए और बोले ये तो पूरी ठंडी है, आपने मुझसे झूठ कहा। लेकिन आपने 5 मिनट पहले सत्य कहा था कि वो गर्म है, और 5 मिनट बाद चाय का गर्म होना झूठ हो गया, वो ठंडी हो गई। तो जिस क्षण की जो सच्चाई है उसी क्षण देखेंगे, क्योंकि जो अभी सच है वो आने वाले समय में झूठ हो सकता है। सत्य हमेशा एक सा नहीं रहेगा, सिर्फ उसी समय सत्य रहेगा। वो क्षण से हटा और वो झूठ हो गया। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं, और बस इतना बोलते हैं और उदास होने लगते हैं, खुशी गायब होने लगती है। हम बहुत उदास है, और कई बार उनकी उदासी गायब होने लगती है, हैप्पीनेस आने लगती है। मूड कितने जल्दी चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है मूड आपका, कि 5 मिनट पहले तक आप जो करने के लिए तैयार थे, 5 मिनट बाद आपको नींद आने लगती है और आपको लगता है सो जाना चाहिए। 5 मिनट पहले तक आप जिस चीज के लिए एक्साइटेड थे, 5 मिनट बाद हो सकता है आप उसी चीज को करने से मना कर दें कि मुझे नहीं करना। 5 मिनट पहले के लिए सत्य था कि आपका मूड अच्छा है,
5 मिनट बाद वो असत्य हो सकता है क्योंकि आपका मूड खराब हो गया। जिस क्षण की जो सच्चाई है वो अगले क्षण बदल सकती है। इसीलिए हमें सत्य के साथ रहना है, केवल वर्तमान में, अभी और यहीं। क्योंकि अभी जो सच है वो आने वाले समय में झूठ हो जाएगा, और जो आने वाले समय का अभी झूठ है वो जब हम वर्तमान में पहुंचेंगे उस समय के वो सच हो जाएगा। तो सच और झूठ केवल वर्तमान में है। झूठ अतीत है और भविष्य है, सत्य आपका वर्तमान है। जो भी अतीत है वो सब झूठ है, जो भी भविष्य है वो झूठ है, केवल वर्तमान सत्य है। जब आपने कहे थे कि चाय गर्म है, बस वो उसी समय की सच्चाई थी। वो सत्य हमेशा के लिए सत्य नहीं रहेगा कि आप 2 घंटे बाद भी चाय को पियो तो गर्म ही रहेगी। बस जिस क्षण वो चाय गर्म थी और आपने कहा चाय गर्म है, बस उसी वक्त की सच्चाई थी वो। उसी सच को पकड़ के नहीं बैठना, क्योंकि वो सच कुछ देर बाद झूठ हो जाएगा, क्योंकि अब चाय ठंडी हो गई है। सब चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। और ये जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं श्वासों को देखना, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे आसान कोई टेक्निक नहीं है जो हमें वर्तमान में रख सके। श्वास हमेशा वर्तमान में चलती है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने भूतकाल में श्वास ले रहा हूँ या मैं भविष्य में श्वास लूंगा। नहीं, आप अभी और यहीं श्वास ले रहे हैं। ये सत्य है, इसको डिनाई नहीं कर सकता। चाहे आप आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे भगवान को मानते हो, चाहे ना मानते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो मानेंगे कि श्वास भीतर गई, पेट हल्का सा ऊपर उठ रहा है, श्वास बाहर गई, पेट हल्का सा नीचे जा रहा है। ये जो आपकी श्वास चल रही है, इसको तो मानेंगे ना, क्योंकि चल ही रही है, सत्य है ये। बस इसी सच के साथ रहना है। कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, बस प्रेजेंट मोमेंट में। क्या होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहने से? क्या होता है श्वासों को देखने से? मन शांत होने लगता है। आपके मन की चिंता क्या है? या तो वो भूतकाल में जाता है, पास्ट में जाता है, या वो भविष्य में जाता है। या तो उसको पास्ट की बात खलती है, कोई बात चुभती है, या उसको भविष्य की चिंता सताती है कि आगे क्या होगा। यदि आपका मन वर्तमान में आ जाए और हर क्षण आप वर्तमान में रहे, तो आपके जीवन से दुख विदा हो जाएगा। आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। आपके जीवन में जितने भी दुख है, या तो वो भूतकाल के हैं, या वो दुख है जिनकी आप चिंता कर रहे हो, जो भविष्य में आने वाले हैं, जो आए नहीं है और आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। बस यही दुख है। लेकिन जैसे ही हम वर्तमान में आए, हम दुखों से मुक्त हो गए। इसीलिए बाइबल कहती है कि सत्य मुक्त करता है। सत्य केवल वर्तमान में है, और जैसे ही आप वर्तमान में आओगे तो अतीत और भविष्य के दुखों से मुक्ति हो गई। तो बाइबल सत्य कहती है कि सत्य मुक्त करता है। लेकिन हमने उसकी मीनिंग ही अलग निकाले। हमारे लिए सच वो है जो हमने अतीत में अनुभव किए थे, कि तूने मुझे गाली बका था ना, यही हम सच मान के चलते हैं, यही सच है। जिसने गाली बका था वो व्यक्ति भी बदल गया, उसका मूड भी बदल गया, उसके विचार भी बदल गए, उसकी भावनाएं भी बदल गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन हमारी नजरों में आज भी वो एक गाली बकने वाला है और बुरा इंसान है, क्योंकि हम अतीत से बाहर नहीं निकल पाए। सब चीज परिवर्तनशील है, हर व्यक्ति बदल जाते हैं। हर व्यक्ति वैसा ही नहीं रहता जैसे अतीत में था। हर व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं। हमारे लिए वही सच है जो उनने गाली बका था। नहीं, इस सच की बात नहीं कर रही बाइबल। बाइबल बोल रही है सत्य मुक्त करता है, मतलब वर्तमान में जो अभी हो रहा है, बस इसी क्षण की सच्चाई। यदि आप वर्तमान में जीने लगे तो आपके जीवन से दुख विदा हो जाएगा।
आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वर्तमान में कोई दुख है ही नहीं। अभी श्वास चल रही, क्या दुख हो रहा आपको? श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर आ रही, भीतर जा रही, बाहर आ रही, कोई दुख है? लेकिन यदि आप अतीत का सोच रहे हो तो दुख है, यदि आप भविष्य का सोच रहे हो तो दुख है। और मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ अभी और यहीं, टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में, तो कौन सा दुख है आपको? किस बात की चिंता है? पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा आपका वर्तमान में आते बराबर। पूरा मन शांत हो जाएगा आपका। और ये ध्यान करते समय किसी किसी का सर भारी हो जाता है, तो भारी हो जाता है इसका मतलब आप अभी भी अतीत से बंधे हुए हैं। भारी हो जाता है मतलब आप अभी भी भविष्य से बंधे हुए हैं। यदि आप केवल वर्तमान में आ गए तो सर हल्का होना चाहिए, सर में हल्कापन आना चाहिए, क्योंकि आपने अतीत के बोझ को हटा दिए, भविष्य के बोझ को हटा दिए। सिर्फ वर्तमान, सर पे कोई बोझ ही नहीं है। जब बोझ नहीं है तो भार नहीं है, भार नहीं है तो हल्कापन है, हल्कापन है तो एक शांति है, शांति है तो शांति जितनी बढ़ते जाएगी उतना आनंद बढ़ते जाएगा। शांति है, आनंद है, सुख है। ये ध्यान करते करते ही आपको सुख और आनंद की अनुभूति होने लगेगी, प्रत्यक्ष, बिना किसी इमेजिनेशन के। जैसा मैं बोल रहा हूँ यदि आप वैसा कर रहे हैं तो मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है। आपने यदि ईमानदारी से किए हैं तो आपको शांति जरूर मिलेगी और मिल रही है। लेकिन यदि आप मेरी बात ना मान के आप भूतकाल की बातें सोच रहे हैं, भविष्य काल की बातें सोच रहे हैं, आप वर्तमान में नहीं रह रहे हैं, तो फिर नहीं मिल पाएगा, फिर वो शांति महसूस नहीं हो पाएगी। तो वर्तमान में रहेंगे, अभी और यहीं, टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। बस इस समय की जो सच्चाई है उसको देखेंगे। इस समय जो सच है, पेट बहुत माइनर सा ऊपर होगा, माइनर सा अंदर जाएगा। ऐसा नहीं कि गुब्बारे की तरफ फूल रहा है ऊपर उठने के लिए और बहुत अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं जाएगा। बहुत हल्का सा, इंच, आधा इंच, हल्का सा ऊपर उठा, हल्का सा नीचे गया। जैसे जैसे श्वास धीमी होती जाएगी ये और कम होते जाएगा। और कई बार तो पता भी नहीं चलेगा पेट हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। श्वास भीतर गई और पेट हिले ही नहीं रहा, श्वास बाहर आ गई, पेट हिले ही नहीं रहा, इतनी धीमी हो जाएगी। बस कोई बात नहीं, नहीं हिल रहा तो जानेंगे कि पेट ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, लेकिन श्वास भीतर और बाहर हो रही है। मन एकदम शांत। पूरा शरीर रिलैक्स्ड होते जाएगा। एक मानसिक शांति मिलने लगेगी। महसूस करेंगे सर से लेके पांव तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स्ड होते जा रहा है। सर से लेके पांव तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स्ड होते जा रहा है। सर से लेके पांव तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स्ड होते जा रहा है। पूरा सर रिलैक्स्ड हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स्ड हो गया, गर्दन, गला रिलैक्स्ड हो गया, दोनों कंधे रिलैक्स्ड हो गए, कंधों से लेके हाथों की हथेलियों तक दोनों हाथ रिलैक्स्ड, पूरा सीना रिलैक्स्ड होते जा रहा है, पूरी पीठ रिलैक्स्ड होती जा रही है, पूरा पेट, पूरी कमर रिलैक्स्ड होती जा रही है, कमर से लेके पैरों के पंजों तक दोनों पैर रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं, पूरा शरीर रिलैक्स्ड होते जा रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स्ड होते जा रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स्ड होते जा रहा है। मन एकदम शांत होते जाएगा। एक मानसिक शांति अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी, अपने आप देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, कितना शांत लग रहा है। कोई भविष्य नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बस अभी और यही। श्वास चल रही है उसको जान रहे हैं, पेट में जो भी हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर बाहर नहीं हो रहा है, जो भी है उसको जानेंगे। पेट सच है, अभी का वर्तमान में आप देख रहे हैं, सत्य है। श्वास चल रही है, ये सत्य है। बस इसी के साथ रहेंगे और कहीं कंसंट्रेट नहीं करेंगे।
एकदम रिलैक्स्ड हो जाएगी बॉडी, मन एकदम शांत हो जाएगा। बहुत धीमे-धीमे अपनी आँखें ओपन करेंगे, जितने धीमे हो सके, धीरे-धीरे, बहुत तेज़ी के साथ नहीं, बहुत धीमे-धीमे अपनी आँखें ओपन करेंगे और आँखें खोलने के बाद भी वर्तमान में रहेंगे। टू बी इन द प्रेज़ेंट मोमेंट, हियर एंड नाउ। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, बस अभी और यहीं वर्तमान।